हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस आज मैं 10 ऐसे रोमांस एनिमेस के बारे में बात करूंगा जहां पर जो कपल होंगे वो ऑलरेडी मैरिड होंगे। तो तुम्हें भी अगर मैरिड कपल वाले रोमांस एनिमे देखने का शौक है तो इन वीडियो में मैं जो एनिमेस को सजेस्ट करूंगा उनको ज़रूर ट्राई करना। तो लिस्ट में फर्स्ट जो एनिमे है उसका नाम है टोनिकावा। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है नासा, जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट होता है और उसका सडनली एक एक्सीडेंट हो जाता है, बट उसको सेव करती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम है सुकासा, और वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है। तो उसको देखने के बाद नासा अपने आप को किसी तरह से संभालता है और डायरेक्टली जाके उसको मैरिज प्रपोजल दे बैठता है। और कुछ दिनों बाद जब नासा का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सुकासा आती है और वो दोनों अपना मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसके आगे तुम्हें एनिमे में देखना पड़ेगा। देन जो एनिमे है उसका नाम है फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हिकारू होता है और उसका रीइंकार्नेशन होता है अनदर वर्ल्ड में, और उसके पास होता है फार्मिंग स्किल। तो वो एक विलेज वहाँ पर क्रिएट करता है और अपना जो फार्मिंग लाइफ है वो वहाँ पर नॉर्मली रहता है। तो उसका जो मैरिज होता है वो है उसकी जो फर्स्ट विलेजर से, उसका नाम है रुरुशी लू। तो उसके साथ उसका मैरिज होता है और उनका एक बेटा भी होता है। देन जो एनिमे है उसका नाम है चिलिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 चीट पावर्स। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिलो और ये भी एक इसेकाई एनिमे है। तो उसका रीइंकार्नेशन अनदर वर्ल्ड में होता है और किंग सोचता है कि उसके पास हीरो वाले स्किल्स नहीं है, तो इसीलिए उसको फर्स्ट में अबैंडन करके छोड़ दिया जाता है। देन वो एक डिमोन गर्ल से मिलती है जिसका नाम है फ्रेंड्स। तो उसके साथ उसका मैरिज कंप्लीट होता है क्योंकि वो उसको बीट भी करता है फाइट में। और एक्चुअली जो हमारा फिलो होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होता है। इवन जो डिमोन किंग होता है वो भी उसका फ्रेंड धीरे धीरे बन जाता है। तो ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमे समझ सकते हो। नेक्स्ट जो फोर्थ एनिमे है उसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। तो ये एक हाई स्कूल रोम कॉम रोमांस एनिमे जिसमें मैरिड कपल है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बात है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है साइतो और मेन फीमेल कैरेक्टर होती है आकाने। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल रिलेशन होता है, लेकिन ये दोनों ही अपने क्लास के बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं। तो इनका जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन दोनों में कभी एक केमिस्ट्री हुआ करता था, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उनका जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन है तो उन दोनों में मैरिज कंप्लीट हो। तो वो लोग अपने ट्रिक्स के थ्रू इन दोनों का शादी करवा देते हैं एंड ये दोनों जो ऑपोजिट कैरेक्टर होते हैं वो दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अब इनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी मिलेगा। देन जो फिफ्थ एनिमे है उसका नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। तो ये भी एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमे है जहाँ पर एक ओल्ड कपल होता है शोजो और इने। ये दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होता है कि लाइफ को अगर फिर से ये लोग स्पेंड कर सके एक साथ। तो इसलिए उन दोनों को एक फ्रूट मिलता है, एक गोल्डन एप्पल, तो वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। देन वो लोग यंग हो जाते हैं। तो अब यंग होने के बाद उनका जो डिज़ायर्स होता है वो उनको कंप्लीट करता है एंड उनके जो फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर जो रिएक्शंस होता है इन सबको देख के तुम्हें ज़रूर ये एनिमे पसंद आएगा। देन जो एनिमे आता है उसका नाम है चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डिमोन किंग्स आर्मी। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है डैनियल, जो कि डिमोन किंग के आर्मी का कमांडर होता है, लेकिन उसको फायर कर दिया जाता है न्यू डिमोन किंग के द्वारा क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल डिमोन पावर्स ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए वो एक्चुअली ह्यूमन ही होता है। तो अब फायर होने के बाद वो नॉर्मली फॉरेस्ट से आ रहा होता है और वहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है मारिका, उसको वो सेव करता है। इसके बाद वो मारिका के साथ उसके विलेज में जाता है और विलेज में जाने के बाद वहाँ पर ह्यूमन विलेजर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है एंड एज यूजुअल उसका लाइफ एज ए विलेजर स्टार्ट होता है और मारिका के साथ बाद में उसकी शादी भी हो जाती है। देन जो एनिमे आता है ये एक न्यू एनिमे है, इसका नाम है द ड्यूक सन क्लेम्स ही वोंट लव मी येट। तो यहाँ पर हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर एल्सा होती है जो कि एक फॉर्मर नोबल होती है, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड कैरेक्टर है यहाँ पर। और हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है उसका नाम है जूलियस और वो होता है हमारा जो प्रिंस होता है यहाँ पर उसका राइट हैंड। तो प्रिंस कहता है जूलियस से कि एल्सा के साथ वो शादी कर ले क्योंकि एल्सा जो है वो एक्चुअली नोबल ब्लड में आती है। तो इसीलिए अब जूलियस प्रिंस के बात को सुन के उससे शादी कर लेता है, लेकिन जूलियस एल्सा से कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है और उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन भाई एल्सा का काइंडनेस देख के जो जूलियस होता है वो धीरे धीरे उसको लाइक करना स्टार्ट कर देता है। देन जो एनिमे है ये बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, इसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। तो यहाँ पर फोर्जर फैमिली फिर से आता है जो कि है लॉयड, योर एंड आनिया। अब ये लोग अपने अपने डोमेन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि लॉयड जो होता है वो एक रीज़न से यहाँ पर आता है, ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसीलिए वो वेस्ट से ईस्ट में आता है और वो एक डिटेक्टिव होता है लेकिन अपने आप को हाइड करके रखता है। अब उसका जो वाइफ है वो है योर, वो ईस्ट की एक असैसिन होती है जो अपने आप को हाइड करके रखती है। तो इसीलिए वो लोग मैरिज में रिलेशन में आते हैं। और यहाँ पर आनिया जो कि लॉयड की डॉटर है, एक्चुअली वो ब्लड रिलेटेड डॉटर नहीं और उसके पास टेलीपैथी पावर है। तो इसीलिए इन सभी को मिला के यहाँ पर फैमिली क्रिएशन किया जाता है जो कि एक फॉल्स फैमिली है एंड यहाँ पर बहुत सारा कॉमेडी, बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सब कुछ मिला के ये एक परफेक्ट एनिमे है। देन जो 9th एनिमे है उसका नाम है आई कांट अंडरस्टैंड
व्हाट माई हस्बैंड इज सेइंग। तो यहाँ पर हमारा मेल कैरेक्टर जो होता है जिसका नाम है हाजिमे, और हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम है कावरू। तो कावरू एक नॉर्मल ऑफिस लेडी है, और जो हाजिमे होता है वो एक 23 ईयर ओल्ड प्योर ओटाकू होता है, और उसका जो लाइफ है वो इंटरनेट में ही है, और ऐसा कुछ उसका नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट है नहीं। तो उन दोनों का जब मैरिज कंप्लीट होता है तो ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर होता है, और ये दोनों डे टू डे लाइफ में अपने आप को जैसे एडजस्ट करने में एफर्ट देते हैं। तो इस सब को मिला के ये एनीमे है, तो इसको भी तुम लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड जो फाइनल एनीमे है उसका नाम है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। तो पहले कह रहा था कि एक इची एनीमे है जहाँ पर सातो करके हमारा कैरेक्टर होता है, और उसकी फीमेल फ्रेंड होती है जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड होती है क्रिस्टल। वो एक्चुअली अनदर वर्ल्ड की प्रिंसेस होती है। तब क्रिस्टल को एक्चुअली किसी से शादी करनी पड़ेगी, जिससे वो एक्चुअली शादी करेगी तो उसके पास मैरिज रिंग का पावर आएगा, और उस पावर को यूज़ करके उस वर्ल्ड में जो डिमॉन किंग है उससे फाइट किया जाएगा। तो ऐसे ही 4 और प्रिंसेस है, मतलब टोटल 5 प्रिंसेस से उसकी शादी होने वाली है। तो अब जब क्रिस्टल अनदर वर्ल्ड में जाती है तो उसके साथ सातो भी चला जाता है, और जो सातो होता है वो क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे मैरिज कर लेता है, और उसके बाद उसके पास हीरो वाली पावर आ जाती है। इसके बाद ये एक्शन एनीमे भी है, इसमें थोड़ा बहुत इची सीन भी है, इसलिए अपने रिस्क पे देखना। तो यही थी इस वीडियो में, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक एंड शेयर कर देना।